एक मिनट। ड्रामा सीरियल तकदीर में आज के एपिसोड में ज़ायरा की खीर पकवाई की रस्म होती है, जिस पे रूमी को भी इनवाइटेड किया होता है। सारे बड़ा खुश होते हैं। ज़ायरा अपनी सास का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मेरी खाना बनाने में बड़ी हेल्प की है, आपका बहुत शुक्रिया। उसकी सास कहती हैं कि तुम मेरी बेटी रूमी की तरह हो, और माओ के दिलों में बेटियों के लिए सिर्फ मोहब्बत ही होती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी मदद की है, बाकी सारा तो तुमने खुद ही मेहनत की है। ज़ायरा बड़ा खुश होती है, कहती है आंटी आपका बहुत शुक्रिया। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि आप मुझे ये बताओ कि आकी मामा सुंबल कब पाकिस्तान वापस आ रही हैं। तो वो बताती है कि आंटी अगले हफ्ते इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो उसकी मम्मा सास कहती हैं हाँ चलो ठीक है, अच्छा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तुम तब तक खाना निकाल लो। वो कहती है अच्छा ठीक है। वो नमाज़ पढ़ने चल जाती हैं और ज़ायरा को फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर जाती है, पीछे से रिमशा आ जाती है और वो आके खीर में सारा नमक मिला देती है। सारे खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो सबको खाना बड़ा पसंद आता है। सारे बहुत ही तारीफ़ करते हैं। ये बात सुन के हमना, उसकी मामा और रिमशा जल जाती हैं। फिर उसके बाद जब सारे खाना खा रहे होते हैं तो अरसल उनकी इतनी तारीफ़ करता है और अपनी जेब से पैसे निकाल के अपनी मामा को पकड़ाता है कि ये आप इसको पकड़ा दें, इसने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, ये इसका इनाम है। जब उसकी मामा के पैसे पकड़ाती हैं तो हमना उसके साथ सारे और जल जाते हैं और ज़ायरा बड़ा खुश होती है। पहले तो वो इनकार करती है, फिर वो रख लेती है। उसके बाद अरसल कहता है चलो मुझे ये बताओ मीठे में क्या बनाया है। ज़ायरा कहती है मैं भी ये मीठा लेकर आती हूँ। ज़ायरा मीठा ले निकल जाती है तो फारिस भी साहब पीछे भी चला जाता है, कहता है कि मैं इसकी ज़रा हेल्प करवा देता हूँ। जब वो मीठा लेकर आती है तो ला कर रही पप्पो कहती हैं, सबसे पहले पप्पो कहती हैं लाओ लाओ मुझे चेक करवाओ बेटा, मैं भी पहले चेक कर दूँगी कैसा बनाया है मीठा। जब वो मीठा डालती हैं अपनी प्याली में तो पहली नमक बाइट ही लेती हैं तो एकदम थूक देती हैं। सारे कहते हैं क्या हुआ, तो कहती हैं इसमें तो इतना ज़्यादा नमक, इतना कड़वा। तो वो कहती है कि नमक कहाँ से आ गया आंटी, मैंने तो इसमें चीनी डाली थी। तो जिसमें पप्पो कहती हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, इस घर में वैसे ही सबको आदत हो गई मुझे झूठा करने की, मुझे झूठा कर दिया इसने। सारे कहते हैं कि नहीं नहीं आप को गलतफ़हमी हुई होगी, उसने चीनी डाली होगी। तो वो कहती हैं खैर जब भाभी आप खुद चेक करके देखें, आप मुझे बताएं क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। जब वो आंटी चखती हैं तो उनको भी नमक इतना कड़वा लगता है। वो कहती हैं कि ये क्या हुआ है। ज़ायरा कहती है कि आंटी मैंने खुद मैं चीनी डाली थी, मैंने चेक करके चीनी डाली थी, मैं नमक डाल ही नहीं सकती। हमना कहती है तो अब तुम हमें झुठला रही हो, अगर तुमसे गलती हुई है तुमसे मान लो। ज़ायरा गुस्से में वहाँ चली जाती है, आंटी भी परेशान हो जाती हैं। ज़ायरा अपने कमरे में जाती है, रूमी उसके पीछे उसको मनाने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पे पुप्पो पहुँच जाती हैं। वो सुबह जो पहले बातें सुन रही होती हैं, ज़ायरा कहती है कि मैंने खुद चीनी मिलाई थी, मुझे नहीं पता कि उसमें नमक कहाँ से आ गया, मैं सिर्फ फारिस का फ़ोन सुनने के लिए 2 मिनट के लिए बाहर गई थी। रूमी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, किसी ने बीच में कुछ मिलाया है, नमक मिलाया है। ज़ायरा कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वहीं से पुप्पो आ जाती हैं और आगे बोलना शुरू हो जाती हैं कि हाँ हाँ इस घर में तो हम तीनों ही तुम्हारे दुश्मन हैं, हमारे अलावा और कौन दुश्मन हो सकता है, हम पे नाम लगा दो, या मैंने किया होगा या हमना ने किया होगा या रिमिशा ने किया होगा, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। ये सारी बातें सुन के पीछे असद भी आगे खड़ा हो जाता है। तो उसके ऊपर जान के डांटे भी रूमी को भी शामिल कर लेती हैं। कहती हैं रूमी तुम तो जब हमारे घर आती हो कोई ना कोई लड़ाई या फसाद डलवा कर ही जाती हो, तुम्हारी तो ये आदत बन गई है, तुम जब यहाँ से जाती हो हमारी बेटियों की आंखों में आंसू देकर जाती हो। असद कहता है ये आप कैसी बात कर रही हैं आंटी, आप मेरी बीवी के साथ ऐसी बात नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, तुम्हें क्या पता हो, तुम तो बाहर के बंदे हो, हम घर के लोगों के क्या गुजरती है जब भी हमारे घर लड़ाइयाँ करवा के चली जाती है और हमारे घर का माहौल तक ख़राब कर देती है। असद कहता है ठीक है ये आइंदा के बाद आपके घर अब कभी भी नहीं आएगी। उसके ऊपर कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनको फ़ोन कर करके बुलाएं। असद कहता है चलो। असद रूमी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है, उसे घर ले जाता है। रूमी घर जाते जाते रास्ते में कहती है कि असद आपको गुस्सा आया है। असद कहता है कि हाँ ज़ाहिर बात है, मेरी बीवी को जिस तरह बेइज्जती करेगा मुझे गुस्सा ही आएगा। रूमी कहती है कि बेइज्जती इज़्ज़त ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, वो चाहे तो हमें इज़्ज़त देता है, वो चाहे तो हमें ज़िल्लत देता है, उसके आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। असद कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इंसानों के हक़ में भी बातें हैं कि वो किसी को ज़लील ना करें। रूमी कहती है चलें छोड़े गुस्सा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है जब आप मुझे इस तरह डिफेंड करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ उसकी सास खड़ी होती है, वो बहुत गुस्से में होती है। वो कहती है कि आ गई हो, तुम्हें मौका मिल गया घर आने का। तो असद कहता है मम्मा आप कैसे बात कर रही हैं रूमी से। तो उसकी मम्मा कहती है कि हाँ मैंने इसे कहा था कि हांडी बना कर जाए, लेकिन ये नहीं बना के गई, अगर ये हांडी बना के गई होती तो माहीन इस तरह बीमार होकर अस्पताल ना पहुँच जाती। रूमी कहती है कि आंटी माहीन अस्पताल गई है, क्या हुआ है उसे। कह दो साथ सास से डांटती है कि चुप कर जाओ तुम्हें ज़्यादा ही पता है, इतनी हमदर्दी होती ना तो खाना बना कर जाती। तो असद कहता है कि मम्मा आप कैसे उससे बात कर रही हैं, मैंने उसे मना किया था हांडी पकाने का, उसे इस तरह बात नहीं कर सकती। उसकी अम्मा कहती हैं हाँ तुम तो हो ही सदा के जोरू का गुलाम, तुम्हें तो किसी की बात समझ ही नहीं आती, मैं ही हमेशा झूठ बोलती हूँ, मैं ही हमेशा गलत होती हूँ।